सुंदरवन नामक एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ी सी नदी थी। उस नदी में बहुत सारी मछलियाँ एक साथ रहा करती थी, पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी। उसी जंगल में एक कालू का परिवार रहता था। कालू के बेटे का नाम जग्गू था। एक दिन जग्गू को मछलियाँ खाने का दिल किया। मम्मा, मम्मा, आज मुझे मछलियाँ खानी है। आजी सुनते हैं, आज अपने बेटे को मछलियाँ खानी है। जाइए, जाकर लेकर आइए। अरे मछलियाँ मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? यहाँ मछलियाँ कहाँ रखी हैं इस जंगल में? मम्मा, मुझे मछलियाँ ही खानी है। मेरे दोस्त के पापा तो अक्सर मछलियाँ लेकर आते हैं। वह अक्सर मछलियाँ खाता है। मुझे मछलियाँ खानी है। अरे जग्गू बेटा, मैं तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल ले आता हूँ। मम्मा, पापा से कहो ना, मुझे मछली ही खानी है। मुझे फल नहीं खाने। आजी जाइए ना, मछली लेकर आइए। अपने बेटे का मछली खाने का मन है। अरे पर इस जंगल में मछलियाँ कहाँ मिलेंगी? अरे जाकर देखिए, थोड़ी दूर पर जो नदी है वहाँ मछलियाँ मिल जाएंगी। अगर उसमें मछलियाँ मिली नहीं तो सोच लेना गौरी, मैं तुम्हारी क्या हालत बनाऊंगा। अजी जाइए तो, जाएंगे नहीं, पहले ही बोलने लगेंगे। फिर कालू कौवा मछली लेने के लिए घर से निकल लेता है। अरे बाप रे बाप, मैंने भेज तो दिया कालू जी को मछलियाँ लाने के लिए। अगर उस नदी में मछलियाँ नहीं मिली तो मेरी तो खैर नहीं। कालू जी मुझे बहुत मारेंगे। हाँ। कालू उड़ते हुए जा रहा था और सोच रहा था, इस गौरी ने मुझे भेज तो दिया है नदी पर मछलियाँ लाने के लिए। अगर नदी में एक भी मछली नहीं मिली तो मैं इसे हाथ छोड़ूंगा नहीं। फालतू में दौड़ा दिया। फिर कालू नदी के तट पर पहुंच जाता है और कांटे को नदी में डाल देता है और मनी मन सोच रहा था, एक मछली तो मिल जाए। अगर नहीं मिली तो आज गौरी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी कांटा अचानक से हिलने लगा और उसमें एक मछली फंस गई। अरे वाह, चलो कम से कम एक मछली तो मिली। इसका मतलब इस नदी में मछलियाँ हैं। मैं दोबारा से इस कांटे को डालता हूँ इसके अंदर। उसने दोबारा से कांटे को अंदर डाला। दोबारा से भी एक मछली उसमें फंस गई। उसने दोनों मछलियों को अपनी बाल्टी में रख लिया। तभी तीसरी बार कांटा डाला और मछली लाने के लिए। अब तीसरी बार मैंने कांटा डाला है। एक मेरे लिए भी मिल जाए मछली तो मजा आ जाए। तभी मछलियाँ अंदर उस कांटे को देख रही थी। वहाँ पर एक रानी मछली थी। उसने कहा, मछलियाँ, मछलियाँ ऊपर मत जाना। ऊपर एक पक्षी ने कांटा डाल रखा है। उस कांटे में फंस जाओगी तो वो लेकर चला जाएगा तुम्हें। रानी मछली सभी मछलियों को समझा ही रही थी। तभी वहाँ पर सुंदरी नाम की एक मछली आती है। मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, रानो मछली को उस चिड़िया ने पकड़ लिया है। अरे क्या? वो तो राजा मछली की सबसे फेवरेट मछली है। अरे अगर वो पक्षी उस मछली को पकड़ ले जाएगा तो हम लोगों की खैर नहीं। चलो उस पक्षी राजा से कहते हैं कि वो उस मछली को छोड़ दे। फिर सभी मछलियाँ ऊपर आती है पानी के। सुनो, सुनो पक्षी, सुनो, मेरी बात सुनो। अरे इतनी सारी मछलियाँ, क्या हुआ? तुम लोग मुझे रोक क्यों रही हो? अरे मेरी बात सुनो, तुमने जो मछली पकड़ी है ना, उसे छोड़ दो। वह मेरे पति राजा मछली की फेवरेट मछली है। अगर उस मछली को ले जाओगे तो वह हम लोगों को मार डालेंगे। अरे नहीं नहीं, यह मैंने अपने खाने के लिए पकड़ी है, मैं नहीं दूंगा। अरे दे दीजिए ना। सभी मछलियाँ उससे प्रार्थना करने लगती हैं कि वह मछली वापस कर दे। फिर कालू को दया आ जाती है और वह मछली वापस कर देता है। शुक्रिया, शुक्रिया पक्षी, शुक्रिया, तुमने मेरी बात मान ली। शुक्रिया। अरे मैंने तुम्हारी बात तो मान ली, पर मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा जाकर? मैं उसके लिए मछलियाँ लेने आया था। अरे आपने हम सभी की बात मानी है। हमारा भी तो फर्ज है आपके लिए कुछ करने का। आप रुकिए, मैं अभी मछली की वर्षा कर रही हूँ। आपका जितना मन करे मछलियाँ ले लेना। फिर मछली रानी एक मंत्र पढ़ती है और अचानक से मछली की वर्षा शुरू हो जाती है। कौवा मछलियों को देखकर बहुत खुश होता है और वह अपनी बाल्टी में कई सारी मछलियाँ रख लेता है। शुक्रिया, शुक्रिया रानी मछली, आपने
मेरी पुकार भी सुन ली। अरे पर तुम इन मछलियों को लेकर जा तो रहे हो, पर यह बात किसी को बताना नहीं। अगर तुमने यह बात बताई तो तुम मर जाओगे। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा। फिर कालू कौवा उन मछलियों को लेकर घर आ जाता है। अरे आप आ गए, मेरा बेटा जग्गू मछलियाँ खाएगा। पर आपको उस नदी में मछलियाँ मिल गई? कालू उल्टी सीधी बातें बता देता है अपनी पत्नी को। एक समय की बात है, एक जंगल में मोतीलाल, झुमकी और उनकी एक लड़की चुटकी रहती थी। लेकिन चुटकी का रंग सांवला था, इससे बाकी पंछी उसका बहुत मजाक बनाते थे। परंतु उसकी माँ झुमकी और मोतीलाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब सभी घूमने के लिए जा रहे थे, तभी उड़ते हुए झुमकी को हार्ट अटैक आ गया और वह जमीन पर गिर गई। जब मोतीलाल और चुटकी उसके पास आए तो झुमकी को मरा देख चुटकी ने कहा, माँ माँ आपको क्या हो गया? इस दुनिया में आप ही थी जो मुझे इतना प्यार करती थी, लेकिन अब भी मुझे अकेला छोड़ के चली गई। यह देख मोतीलाल ने कहा, बेटी रो मत, शायद भगवान को यही मंजूर था। मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूँगा। अब मोतीलाल के काम पर जाने से चुटकी बिल्कुल अकेली हो गई। कुछ ही दिनों के पश्चात मोटू चीड़ा मोतीलाल के घर आया और कहा, अरे भाई मोतीलाल, तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। यह जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं इस जंगल से थोड़ा बाहर गया था, इसीलिए मैं नहीं आ सका। मोतीलाल ने कहा, हाँ भाई, भगवान के आगे किसकी चलती है। मोटू ने कहा, अरे भाई, अब चुटकी बिटिया तो बिल्कुल अकेली हो गई होगी। आखिर उसके सर से उसकी माँ का साया छूट गया है। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि चुटकी अभी बहुत छोटी है। इससे उसे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। मोतीलाल ने कहा, हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कौन पंछी एक बेटी के बाप से शादी करना चाहेगा? मोटू ने कहा, मेरी नजर में एक रिश्ता है, अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात आगे चलाऊं। मोतीलाल ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे भाई। कुछ ही दिनों के बाद मोतीलाल और सुरेखा का विवाह हो गया। चुटकी बहुत ही खुश थी कि अब उसे दोबारा माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन इन सब का उल्टा ही हो गया। दूसरे दिन जब मोतीलाल काम पर चला गया, तब चुटकी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। यह देख उसकी सौतेली माँ सुरेखा ने कहा, ओ भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? चुटकी ने कहा, माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अधिक पसंद है। सुरेखा ने कहा, अरे काली माँ, अगर तुम पढ़ने चली जाएगी तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। चुपचाप घर में रह और घर का काम कर, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझी? और हाँ, अगर तूने यह सारी बातें अपने पिता को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसी तरह चुटकी के दिन बीतने लगे। उसने स्कूल जाना और पढ़ाई भी छोड़ दी और घर का सारा काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर सुरेखा खाती और आराम करती। एक दिन चुटकी सुरेखा के लिए चाय लेकर जा रही थी, तभी उसके हाथ से चाय की प्याली गिरकर टूट गई। यह देख सुरेखा को बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने चुटकी की बहुत पिटाई की। चुटकी माफी मांगती रह गई, लेकिन सुरेखा ने उसकी एक ना सुनी और उसे बहुत पीटा। चुटकी रोती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। यह देख
झुमकी की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई और चुटकी से कहा, मेरी बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत अत्याचार कर रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यह जादुई छड़ी देती हूँ। यह छड़ी से तुम जो भी बोलोगी वह तुरंत हो जाएगा। इसे अपनी सौतेली माँ से छुपा कर रखना। इतना बोलकर झुमकी की आत्मा अदृश्य हो गई। अब छड़ी मिलने के बाद चुटकी अपना सारा काम उसी छड़ी की सहायता से करने लगी। अब चुटकी के पास स्कूल जाने का समय भी बच जाता था, इसीलिए वह स्कूल भी जाने लगी। यह सब देख सुरेखा मन ही मन सोचने लगी, यह कानी घर का सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। एक दिन जब चुटकी जादुई छड़ी की सहायता से खाना बना रही थी, तभी सुरेखा ने उसे खिड़की से देख लिया और अंदर आकर उससे छड़ी छीनकर तोड़ दी। छड़ी तोड़ते ही सुरेखा काली और कुरूप हो गई और चुटकी सुंदर और रूपवान हो गई। तभी झुमकी की आत्मा वहां आ गई और सुरेखा से कहा, छड़ी तोड़ने से तुम्हारे अंदर का इंसान बाहर आ गया है। तुम अंदर से निर्दयी और क्रूर हो, इसीलिए तुम काली और कुरूप हो गई। लेकिन मेरी बेटी अंदर से सुंदर और रूपवान है, इसीलिए वह बहुत सुंदर और गोरी हो गई। तभी वहाँ पर मोतीलाल आ गया। सब कुछ देखकर मोतीलाल आश्चर्यचकित हो गया। तभी झुमकी की आत्मा ने उसे सारी बातें मोतीलाल को बता दी। मोतीलाल ने कहा, मैंने तो अपनी बेटी को दोबारा माँ का प्यार देने के लिए शादी की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए माँ नहीं बल्कि नागिन ला रहा हूँ। सुरेखा, तुम अभी इस घर से निकल जाओ। तभी चुटकी ने कहा, पिताजी, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो माँ को इस घर से मत निकालिए, और माँ आप भी इन्हें पहले की तरह कर दीजिए। यह सुन झुमकी ने कहा, देखा, तुम जिस नादान बच्ची पर इतना अत्याचार कर रही थी, आज वही तुम्हें बचाने की गुहार कर रही है। तुम्हें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इतना बोलकर झुमकी की आत्मा गायब हो गई और उस दिन के बाद से सुरेखा ने कभी भी चुटकी पर कोई अत्याचार नहीं किया और उसे स्कूल भी जाने देती थी। सभी खुशी खुशी रहने लग गए।